हेलो एवरीवन, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप चाहे तो आप चौकी लगाकर वहां पर आप ये कथा सुन सकते हैं। अगर आपको चौकी से अलग कई कथा सुननी है तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। जब भी आप सकट चौथ का व्रत कथा सुनेंगे तो उससे पहले हमें जहाँ पे भी कथा सुननी है उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। जगह को साफ करके वहाँ आसन बिछा लेंगे। उसके बाद हमें अपना पीलिया ओढ़ना है। अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो आप शादी की चुन्नी ओढ़कर भी ये कथा सुन सकते हो। अलग से बैठकर कथा सुनने के लिए क्या क्या सामान चाहिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। अब आप कोई भी थाली या प्लेट ले सकते हैं या फिर सीधा जमीन को साफ करके वहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। थाली में स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से तिल का आसन देकर या थोड़े से चावल का आसन देकर गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। तो आप गणेश जी की मूर्ति ले सकते हो या डली के जो गणेश जी बनाते हैं या सुपारी या डली से जो कलावा लपेट कर गणेश जी बनाते हैं वो आप बना सकते हो। कोई भी गणेश जी बना सकते हैं। गणेश जी का जो भी स्वरूप आपके पास हो वो ले लीजिए। थोड़े से हम साबुत तिल ले लेंगे। 1 लोटा जल हमें लेना है। कहानी सुनने के लिए पहले गणेश जी को हम तिलक कर देंगे। उसके बाद जो जल का लोटा हमने लिया है उसको हम तिलक कर देंगे। लोटे पर कलावा जरूर बांधे, खाली ना छोड़े। लोटे पर भी स्वास्तिक बनाना है। हम अपने आप को भी तिलक कर लेंगे। जो भी कहानी सुन रहे हैं उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम हाथ में थोड़े से सफेद साबुत तिल लेकर कथा सुनेंगे। अब हम सकट चौथ व्रत की कथा शुरू करेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा गांव के लोगों के जो पशु थे उनको चरा के लाता था। जो भी चराई के बदले पैसे मिलते थे उसी से बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे का गुजारा होता था। बुढ़िया का बेटा सुबह चला जाता था गाय भैंसों को चराने और शाम को गाय भैंसों को चरा के लाता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जंगल में जा रहा था तब उसकी चाची ताइयों ने उसे रोक लिया। उसकी चाची ताई बोली कि बेटा तुम सारा दिन मेहनत करते हो, सारा दिन जंगल में धूप में पशुओं को चराते हो, तुम्हारी माँ घर में पकवान बना बना कर खाती है। अब लड़का बोला मैं तो यकीन नहीं करूँगा, मेरी माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई कहती है कोई बात नहीं, अगर तेरे को यकीन नहीं हो रहा आज तू अपने घर थोड़ी देर जल्दी चला जा, तुझे अपनी आंखों से ही दिखाई दे जाएगा। अब लड़के ने सोचा चलो ठीक है, देखने में क्या बुराई है। अब उस बुढ़िया का बेटा थोड़ी देर जल्दी अपने घर आ जाता है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए सकट चौथ माता का व्रत किया था। बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। अब जैसे ही बेटे ने देखा कि माँ तो तिल के लड्डू बना रही है, बेटे ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी, मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, माँ यहाँ पकवान बना बना कर खाती है, मेरे लिए तो रखना तो दूर मेरे को तो बताती भी नहीं है। तो लड़का बोला माँ मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली बेटा क्या बात हो गई। बेटा बोला ना माँ तो सारा दिन मेहनत करूं, तू पकवान बना बना के खाए ना मेरे लिए रखे, मेरे को बताए, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया समझ गई कि भाई इसके तो कान भर रखे हैं, ये तो सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली ठीक है बेटा, अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो ये तिल के दाने ले जा। मैंने तो आज सकट चौथ का व्रत किया था, तेरे लिए व्रत करती हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं है तो ये तिल के दाने ले जा। जहाँ भी तुझे मुसीबत आए, जहाँ भी कष्ट आए, वहाँ ये तिल के दाने पूर कर बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती हूँ तो वो मुसीबत टल जाएगी, नहीं तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला ठीक है। तिल के दाने लेकर बुढ़िया का बेटा घर से निकल गया। घर से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जब जाने लगा सामने 2 शेर खड़े। अब शेर को देखकर बुढ़िया का बेटा डर गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे को खाएंगे, अब मुसीबत है,
माँ की याद आई। सभी को जब भी मुसीबत आती है माँ की याद जरूर आती है। अब माँ की याद आते ही तिल याद आ गए। तिल लेके पूर के बैठ गया, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएंगे और रास्ता छोड़ देंगे, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दोनों शेर गाय बन गए और पूंछ हिलाते हुए चले गए, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। अब आगे चला, आगे गया तो सांप फंठाए खड़ा है, बिल्कुल उसके सामने सांप फंठाए खड़ा है। उसने सोचा ये तो मेरे को डसेगा, जाने ना दे, जिधर वो जाए सांप उधर ही चला जाए। अब वो तो फिर से अपने तिल के दाने पूर कर बैठ गया, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना आज तय है। अब सांप तो रस्सी बन गया और वो वहां से निकल गया। आगे गया तो बहुत भारी नदी फूफान करते हुए आ रही। नदी इतनी तेज लहरों से बह रही, उसने सोचा अगर मैं नदी को पार करूंगा तो डूब कर मर जाऊंगा, अगर मैं नदी को पार नहीं करूंगा तो इस जंगल के जानवर मेरे को खा जाएंगे, आज मेरा मरना तो तय है। फिर माँ की याद आई। माँ की याद आते ही फिर तिल पूर के बैठ गया। बैठ के बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये जो नदी है ये दो भागों में बट जाएगी, बीच में रास्ता बन जाएगा, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। सकट चौथ माता की कृपा से नदी दो भागों में बट गई और बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकलकर दूसरे नगर में पहुंच गया। दूसरी नगरी में पहुंच गया तो देखे कि एक माई बैठी बैठी पूड़े बना रही थी। अब पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। बुढ़िया का बेटा बोला कि माई क्या बात है, दुख और सुख एक साथ कैसे पूड़े बनाए, मतलब तू बहुत खुश है, और रोए मतलब कि तू बहुत दुखी है, ये कैसी बात है। बूढ़ी माई बोली, बेटा पूड़े तो इसलिए बनाऊं क्योंकि मेरे बेटे का आज आखिरी दिन है, मैं ये सोचूं उसको कुछ अच्छा खिला दूं, और रो इसलिए रही हूं कि इस नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और उस आव में एक इंसान को बिठाया जाता है, हर घर में से एक इंसान जाता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा एक ही बेटा है, आज वही जाके आव में बैठ जाएगा, मेरे जीने का और कोई सहारा नहीं है, अपनी औलाद के इस दुख में रो रही हूँ। अब वो बोला, मैया तू यूं कर, ये जो पूड़े हैं वे मेरे को खिला दे, तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा। अब वो माई बोली, पूड़े तो बेटा तू चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जावे है। बूढ़ी का बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊंगा। भर पेट पूड़े खा लिए, जाके सो गया। रात को आए राजा के सिपाही बुलाने। अब जैसे ही बुलावा आया, बुढ़िया कभी कुंडी खड़काए, कभी दरवाजा खड़खड़ाए, कभी बर्तन बजाए, पराए पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया। बुढ़िया का बेटा जग के बोला, माई आ गए। बोली, हाँ बेटा आ गए। अब चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठने के बाद अपने तिलपुर के बैठ गया। हे सकट चौथ माता, मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं आज अग्नि में नहीं जलूंगा, और अगर नहीं करती थी तो मेरा जलना आज तय है, आज मैं मर जाऊंगा। सकट चौथ माता की कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ। गली में गली के बच्चे खेल रहे थे। अब खेलते खेलते बच्चों की बोल जाके मटके पर लगी, टन की आवाज आई। सारी नगरी में हल्ला हो गया कि आओ पक गया, आओ पक गया। सारी नगरी के लोग इकट्ठा हो गए, राजा को बुला लिया। सब बोले 6 महीने में आओ पका करता, अब की बार तो तीसरे दिन ही कैसे पक गए। राजा को बुलाया तो राजा ने सिपाहियों को कहा कि मटकों को उतारो। जैसे ही मटके उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे। अब अंदर से इंसान की आवाज सुन के सब डर गए। सारे सिपाही मटके को छोड़कर दूर भाग गए। राजा ने तलवार निकाल ली। तलवार निकाल के राजा बोले कि बाहर निकल, भूत है या पिशाच है। बुढ़िया का बेटा तो हाथ जोड़कर बाहर निकल गया, महाराज ना मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत करती थी। चाची ताइयों ने मेरे कान भर दिए, उनकी शिकायत में आकर मैं घर से निकल गया। मेरी माँ ने तो मुझे तिल के दाने दिए थे और कहा था जहाँ भी मुसीबत आए, जहाँ भी भीड़ पड़े, ये तिल के दाने पूर के बैठ जाइयो। मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करा करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से मैं आव में जिंदा निकल आया, मैं अग्नि में नहीं जला। ये जब सुनी
तो रानी बोली राजा से, मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा जमाई हमें कहाँ मिलेगा। अब राजा को भी ये बात ठीक लगी। अब राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अब बुढ़िया का बेटा राजा की लड़की से शादी करके महल में रहने लगा। एक दिन वो दोनों शाम को छत पर घूम रहे थे। महल की छत पर घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला कि देखो, गांव की तरफ बादल हुए हैं, बहुत ज्यादा बारिश होगी। अब राजा की बेटी बोली, आपके गांव भी है? बोला, मेरा गांव भी है, मेरी माँ भी है, घर भी है, सब कुछ है। तो राजा की लड़की बोली, फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, चलो अपने गांव चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, ठीक है, अपने पिता से आज्ञा ले ले, हम चल देंगे। अब राजा की लड़की अपने पिताजी के पास जाके बोली, पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहे हैं। अब राजा बोले, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, अच्छे से रहो, सुखी रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब राजा ने अपनी बेटी को खूब सारा अन्न धन देकर विदा कर दिया। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों घर के लिए चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास आ गया, तब उसने सिपाहियों को भेज दिया कि मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा आया है। जैसे ही सिपाही गए, सिपाहियों ने देखा कि उसकी माँ तो अंधी हो गई है। बेटे के जाने के दुख में रो रो कर वो अंधी हो गई थी। अब उसकी अंधी माँ के पास जाकर सिपाहियों ने कहा, माँ जी आपका बेटा बहू आए हैं। अब बुढ़िया बोली, बेटा देवरानी जेठानी गांव के सब बोली मारे, तू भी क्यों बोली मारे? मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, किस हाल में है, उसे तो निकले हुए बहुत टाइम हो गया। सिपाही बोले, माँ जी हंसी मजाक नहीं कर रहे, आपका ही बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया ने तो लोहे की आंगी पहन ली, बोली, हे सकट चौथ माता, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह पर लगेगी। अब दूध की धार सीधी बुढ़िया के बेटे के मुंह पर लगी, सारी मूंछ भीग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया, बुढ़िया का बेटा आया, बुढ़िया का बेटा आया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखाई देने लगा। बुढ़िया ने तो झट से जाकर अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा भी अपनी माँ के पैरों में पड़ गया, माँ मेरे से गलती हो गई, चाची ताइयों के सिखाई पढ़ाई में आकर मैं घर छोड़ के चला गया। माँ तू तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी, माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज रहेगी। माँ ने अपने बेटे को माफ करके बहू को गले लगा के घर ले आई। बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लग गई। राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी माएँ अपनी औलाद के अच्छे भविष्य और लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत जरूर करें। ये सकट चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सब के साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सब की सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी सकट चौथ व्रत की कथा। कथा सुनने के बाद थोड़े से तिल के दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े से जल के लोटे में डालेंगे। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। तो जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी। काम करके जो भी बचा खुचा खाना मिल जाता था वो ले आती थी और आके अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह से जेठानी का घर चल रहा था। एक दिन आया सकट चौथ का व्रत। जेठानी ने व्रत कर लिया। जेठानी का व्रत था इसलिए देवरानी के घर काम करने नहीं गई। काम करने नहीं गई तो घर में कुछ खाने को भी नहीं आया। बच्चे आए, माँ कुछ खाने को दो, माँ कुछ खाने को दो। खाने का कहाँ से दे, काम करने तो गई ही नहीं। इतनी देर में उसका आदमी आ गया। आदमी ने आके देखा बच्चे तो भूख के मारे रो रहे हैं और ये तो अपना व्रत करके बैठी है। बच्चों को रोता बिलखता देखते आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्से में तो उसको खूब मारे, पिट कुट के जाके कोने में बैठ गई और वहीं पड़े पड़े शाम हो गई। शाम को आए विंदायक महाराज। विंदायक महाराज को सोच के लिए जाना था। विंदायक महाराज बोले, बेटा शौचालय कहाँ है, मैं तो पोटी करूँगा। अब वो बोली, महाराज कहाँ के शौचालय, जहाँ मन करे वहाँ कर लो, सारा घर पड़ा है। अब विंदायक महाराज का तो उस दिन राजा के घर का वासा था। खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। पूरे घर में पोटी पोटी कर दी। फिर बोले, बेटा साफ कहाँ करूं?
वो बोली महाराज मेरे सिर पे पोंछ लो। सिर पे पोंछ के विधायक महाराज चले गए। वहीं पड़ी पड़ी बेचारी को नींद आ गई। सुबह जब उठ के देखा घर में तो हीरे मोती सोना चांदी जगमग जगमग है। पूरे घर में धन ही धन भरा पड़ा है, क्योंकि विधायक महाराज का तो राजा के घर में वासा था। उस दिन खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। यहाँ देखे धन ही धन, पूरा घर धन से भर गया। धन समेटने लग गई। सुबह से शाम हो गई। देवरानी ने अपने बच्चे भेजे, जाओ ताई को बुला के लाओ। कल भी नहीं आई काम करने, आज भी नहीं आई। बच्चे गए तो बच्चे बोले ताई ताई मम्मी बुला रही है, हमारे घर काम कर दो। जेठानी बोली आज मेरे घर ही काम कर दो। बच्चे भागे भागे वापिस गए और अपनी माँ को बोले माँ ताई जी के घर में तो बहुत सारा धन है, हीरे मोती चांदी सोना बिखरा पड़ा है। ताई तो समेटने में लग रही है। अब देवरानी भागी भागी गई, जाके बोली दीदी दीदी क्या करा, आन करा बिनान करा, क्या जादू टोना करा। जेठानी बोली बहन मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरा तो सकट चौथ का व्रत था, मैं तेरे घर काम करने नहीं आई तो बच्चे भूखे थे। बच्चों को भूखा देखकर तेरे जेठ ने मुझे बहुत पीट दिया, मुझे बहुत ज्यादा मारे, मैं तो पिट कुट के कोने में पड़ गई। रात को आए विधायक महाराज, बोले कि शौचालय जाऊंगा। मैं बोली महाराज यहीं घर में कहीं भी कर लो। बाद में बोले हाथ कहाँ पोंछूं, तो मैं बोली सिर में पोंछ लो। अब सारी बात देवरानी को बता दी। देवरानी घर चली गई। घर जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे मार। उसका आदमी बोला कि निर्भाग, वो तो भूखी प्यासी पिटी थी, तू तो धाई धापी क्यों पिटे है। ना मानी, बोली मेरे मार। आदमी ने खूब मना करी, फिर भी ना मानी, ना मेरे मार। फिर आदमी को आया गुस्सा, धमड़ धमड़ अच्छी देही तोड़ दी, पिट कुट के कोने में बैठ गई। शाम के टाइम आए विधायक महाराज, बोले बेटा शौचालय जाऊंगा। शौचालय कहाँ है। बोली महाराज पूरा घर इतना लीपा पोता साफ सुथरा करके रख रखा है, जी करे वहां करो। अब विधायक महाराज ने सारे में पोटी पोटी कर दी। विधायक महाराज का उस दिन तेली के घर में वासा था। खूब सारे खल बिनोले खा के आए थे, पूरे घर में कर दी। अब जाते टाइम विधायक महाराज बोले हाथ कहाँ पोंछूं। बोली महाराज शैम्पू से सिर धो रखा है, मेरे सिर में पोंछ लो। सिर पे पोंछ के चले गए। सुबह देखे तो सिड़ाव सिड़े, जितना समेटे उतना फैलता जाए, जितना समेटे उतना फैलता जाए, पूरा घर सिड़ गया। कि विधायक महाराज का तो उस दिन तेली के घर में वासा था। खूब सारे खन बिलोले खा के आए थे, पूरे घर में सिड़ा दिया। अब देवरानी तो समेटने ही नहीं पाई, जितना समेटे उतना फैल जाए। भागी भागी विधायक महाराज के पास गई, हे विधायक महाराज यो आपने क्या करा। मेरी जेठानी को तो इतना धन दे दिया और मेरे तो दलदर दिया। मेरी जेठानी तो सतकी थी इसलिए उसको धन दिया, और तूने लालच में प्रपंच करे इसलिए तेरे को दलदर दिया। तो रानी ने तो विधायक महाराज के पैर पकड़ लिए, हे महाराज आपने ये फैलाया है, आप ही समेटो, मेरी गलती हो गई है, मेरे को माफ कर दो। विधायक महाराज को दया आ गई। विधायक महाराज ने सारा दलदर समेट दिया और उसको भी खूब सारा अंधन दिया। विधायक महाराज जैसे आपने जेठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करना, और जैसे आपने देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ भी मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर अन्न धन से भर देना। ये थी विधायक जी की कथा। थोड़े से तिल के दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े से तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो तिल के दाने हमने हाथ में लिए हैं, इनमें से थोड़े से तिल के दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। पल्लू में बांध के रख सकते हैं या किसी भी दूसरे बर्तन में आप डाल के छोड़ सकते हैं। शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तब ये तिल के दाने हमें उस जल के लोटे में डाल के तब चंद्रमा को अर्घ देना है। हमारे यहाँ पर दिन में ये कथा सुनी जाती है। अगर आपके यहाँ रात को कथा सुनी जाती है तो वो सीधे तिल के दाने आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना।